तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मर्चेंट्स गिल्ड के लोग जो होते हैं वहाँ पर वारियोंग मैनर के लोगों से बात कर रहे होते हैं और उनसे कह रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे डिसाइपल्स को और ज़्यादा नहीं रख सकते और ना ही यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट की पाबंदी की वजह से तुम्हारे साथ कोई बिजनेस किया जा सकता है, लेकिन हम लोग कंप्लीटली अपने बिजनेस को ठप तो नहीं कर सकते, इसके लिए हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो उनमें से एक एल्डर जो होता है उनसे कहता है अगर तुम हमारे लिए यहाँ पर दूसरे ग्रुप यानी दूसरे बिजनेस ग्रुप के ऊपर अटैक करके उन लोगों की पावर को कम करो ताकि वो लोग अपने बिजनेस को और ज़्यादा राइज ना कर सकें, तो फिर हम तुम्हारे साथ बिजनेस करने को तैयार, हम तुम्हारे साथ आगे भी इसी तरह डीलिंग्स करते रहेंगे। तो क्या तुम हमारे लिए ये काम करोगी? तो ये बात सुनने के बाद हमारी मिस मीजो जो होती है वो सोच रही होती है कमीने जहाँ पर मौके का फायदा उठा रहे हैं, ये हमें अपना गुंडा बनाना चाहते हैं, हम लोग इनके लिए थग वर्क करेंगे और उसके बाद ये हमारा साथ देंगे और हमें यहाँ पर इस तरह से पैसे मिलते रहेंगे। क्या हम लोग बस इसी तरह जीते रहेंगे? क्योंकि ग्रीन फॉरेस्ट के कमीने लोगों की वजह से हमारा बिजनेस पूरी तरह से ठप पड़ गया है। और साथ ही वो उनसे कहते हैं कि ठीक है हम तुम्हारे लिए करने को तैयार है, लेकिन जब तक मूव बैक ठीक नहीं हो जाता तब तक हम ये नहीं करेंगे। मूव बैक के ठीक होने के साथ ही हम लोग यहाँ पर उन मर्चेंट ग्रुप के लोगों के ऊपर जाकर अटैक करके उनकी पावर्स को कम करेंगे ताकि आप लोग अपना बिजनेस आराम से करते रहें। तो ये बात सुनने के बाद वो एल्डर्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तो फिर ठीक है, हमें भी यहाँ पर एक टर्म्स मंजूर हैं, हम तुम्हारे साथ एक डील करके जा रहे हैं और जल्दी से मूव बैक के ठीक होने के बाद अपनी डील के एंड को पूरा करना ताकि हम लोग तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा बिजनेस कर सके। और इसी के साथ ही वो दोनों वहाँ पर से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद बूडो कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, ये कमीने यहाँ पर चाहते हैं कि हम इनके लिए यहाँ पर ये वाला गंदा काम करें, हम इनके कोई कमीने गैंगस्टर्स नहीं है जो हमारे पास ये इस तरह का काम करवाना चाहते हैं, हम लोग वारियोंग मैनर के लोग हैं और वारियोंग मैनर के लोग रिस्पेक्टेड लोग हैं। जबकि मैडम मीजो से कहते हैं कि शांत रहो, तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि सिचुएशन फिलहाल के लिए ऐसी है, इस सिचुएशन में हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बेक्साई मर्चेंट यूनियन के लोग जो है वो भी यहाँ पर हमारे हाथ से निकल जाएंगे अगर ऐसे ही चलता रहा। तो मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना है, यहाँ पर बिजनेस को मुझे संभालने दो और तुम यहाँ पर बीच में अपना दिमाग यूज मत करो। तो मूडो से कहता है मैडम आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मूव बैक के ठीक होते ही हम दोनों मिलकर जाएंगे और जाकर किसी ना किसी के पास से कोई डील ढूंढ लेंगे, कोई ना कोई मर्चेंट ग्रुप तो ऐसा होगा जो कि हमें अपने साथ लेकर जाने को तैयार होगा। या फिर ऐसा करते हैं मैं और मूव बैक हम दोनों मिलकर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर जाते हैं और जाकर उन बैंडेट्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि वो लोग दोबारा से हमारे ऊपर से ये बैन हटा देंगे। तो सियोलजू उन लोगों से कहते हैं लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर उनके पास एक ऐसा बैंडेट है जिसके पास एक ऐसा टोकन है जिसकी वजह से वो जो ग्रीन फॉरेस्ट का मेन पेट्रोल ऑफिसर है, मेन पेट्रोल ऑफिसर होने के नाते वो यहाँ पर कुछ भी कर सकता है, वो हमारे पर बैन लगा भी सकता है और हटा भी सकता है। इसी वजह से वो स्ट्रॉन्ग होल्ड बाकी सभी स्ट्रॉन्ग होल्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर और पावरफुल है। और साथ ही वो से कहती है कि मूव बैक जे ठीक होने तक आप ऐसा कुछ भी मत करना। तीन ब्रदर मूडो मुझे लगता है कि वो लड़का आपसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर, आप उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। तो मूडो से कहते हैं ये क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि मुझसे भी ज्यादा बेहतर है? इसी के साथ ही लेडी मीजो उन लोगों से कहते हैं कि सभी लोग शांत हो जाओ, किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूंगी। और इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं वहां पर खामोश हो जाते हैं। जबकि मीजो सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता निकाल नहीं होगा, सारी की सारी सिचुएशन मेरे हाथ से निकलती जा रही है, भी सिर्फ और सिर्फ कुछ बैंडेट्स की वजह से। आखिर उन बैंडेट्स को क्या पड़ी है हमारे खिलाफ जाने की और हमारे साथ ये सब कुछ करने की। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जहाँ पर एक तरफ बेग मीजो जो है वो परेशान खड़ी होती है, बेग मीजो के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही होती हैं, और दूसरी तरफ हमारे बेका के लिए जहाँ पर सिचुएशन और भी खराब होने वाली है क्योंकि जहाँ पर जो डिवाइन सेक्टर के लोग हैं, डिवाइन सेक्टर की तरफ से ली सोमिन के जो ग्रैंडफादर हैं वो यहाँ पर खुद इस सिचुएशन को अपने हाथ में लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो जब वो अपने बेटे के बारे में पूछते हैं कि उसकी हालत कैसी है तो उसका बाजू जो है पूरी तरह जख्मी था लेकिन अब वो काफी अच्छी तरह से हील हो चुकी है। तो अपने बेटे से मिलने के लिए आते हैं तो उनकी पोती भी वहीं पर बैठी होती है और कहते हैं कि ग्रैंडफादर ये क्या आप यहाँ पर अभी तक सोए नहीं? तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि नहीं मैं सोया नहीं हूँ, मैं जहाँ पर तुम लोगों से मिलने के लिए क्योंकि मैं काफी ज्यादा चिंतित हो रहा था, इसी वजह से मैं जहाँ पर आया हूँ। तो ली सोमिन उसे कहते हैं लेकिन ग्रैंडफादर आपको क्या हो गया, आप यहाँ पर क्यों परेशान है? तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं यहाँ पर कुछ सोच रहा हूँ। तो वो अपने बेटे से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा बाजू कैसा है? तो वो कहता है कि आप काफी ज्यादा बेहतर है, मुझे दर्द नहीं हो रहा। तो वो अपने फादर से कहता है लेकिन फादर आप मुझे बताएं कि करना क्या चाहिए, हमें यहाँ पर उनके खिलाफ क्या करना चाहिए, क्या क्या डिमोनिक फैक्शन के खिलाफ यहाँ पर ओपन वार की जाएगी? मैं यहाँ पर इस बात से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि हीवन सेक्टर का नाम मेरी वजह से खराब हो गया, मैं वहां पर से भागकर वापस आ गया, अपना एक बाजू कटवा कर आ गया, फादर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो इसी के साथ ली सोमिन से कहती है फादर आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, आपको माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है, वो डिमोनिक सेक्टर के लोग सुपर पावर्स को यूज करते हैं जिसकी वजह से वो आपके ऊपर स्ट्रॉन्ग थे और आपके बहुत सारे लोग वहां पर मारे जाते, इसी वजह से आपने वापस आने का फैसला किया था। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि आप मुझे यहाँ पर अपने बेटे से ये बात सुनने की जरूरत नहीं है, मेरे बेटे ने यहाँ पर अपना बाजू इसीलिए कटवाया ताकि वापस आकर वो योमयंग कल्ट के बारे में सभी लोगों को बता सके। तुमने वापस आने के बाद सभी दुनिया को डिमोनिक कल्ट की वापसी के बारे में बताया जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर उनके खिलाफ कुछ कर
सकते हैं। तो फादर उसे पूछता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि यहाँ पर जिस बंदे के बारे में तुम बता रहे हो वो स्वर्ड डीमन, तुमने कहा कि तुम उस स्वर्ड डीमन को पहले से भी जानते हो और वो इतना स्ट्रॉन्गर नहीं था, तो फिर उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तुम्हारा एक बाजू काट गया, तुम्हारी पूरी की पूरी स्क्वाड वहां पर मारी गई। तो इनको उनसे कहता है कि असल में यहाँ पर उनके पास जो सुपर पावर्स हैं, जैसा कि हम सभी को पता है कि डिमोनिक कल्ट के लोग से ह्यूमन सैक्रिफाइस के साथ डिमोनिक पावर्स हासिल करते हैं, उन्हें सुपर पावर्स कहते हैं। उसके पास भी ऐसी एक सुपर पावर थी। हालांकि उसकी कल्टीवेशन लेवल मेरी कल्टीवेशन लेवल से बहुत ज्यादा लो थी, लेकिन उसने पता नहीं कैसे लेकिन अपनी सुपर पावर के साथ अपनी स्वर्ड को अपनी एनर्जी के साथ कंट्रोल करना सीख लिया है। वो अपनी स्वर्ड को कंट्रोल करके बड़ी आसानी के साथ हमारे लोगों को मार पा रहा था और हम लोग जहां पर कुछ कर भी नहीं पाए। उसकी उड़ती हुई स्वर्ड के सामने कोई अपने आप को कैसे डिफेंड कर सकता था। उसने बड़ी आसानी के साथ सभी लोगों को मार डाला। तो जो बात सुनने के बाद ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि क्या वाकई में सुपर पावर्स होती हैं? क्या तुम्हें लगता है कि डिमोनिक कल्ट के लोग ऐसा कर रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब यह है कि सभी लोगों के पास सुपर पावर्स होंगे। उनके जितने भी 12 डिमोनिक जनरल्स हैं उन सभी ने भी यहाँ पर सुपर पावर्स हासिल कर ली होंगी और सुपर पावर्स यानी स्ट्रेंज एबिलिटीज के साथ वो यहाँ पर हमारे म्यूरम के मार्शल आर्टिस्ट के ऊपर भी भारी पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर्स होती हैं। तो फादर उसे कहता है कि जी ऐसी ही बात है, मुझे ये बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लगता है और मुझे लगता है कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग उससे भी ज़्यादा सस्पिशियस हैं, जिन लोगों ने ली सोमिन को किडनैप किया था। और मुझे लगता है कि वो लोग भी यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर से हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्वर्ड डीमन है ये भी तो डिमोनिक फैक्शन के स्ट्रॉन्ग होल्ड में से ही एक था। ली सोमिन से पूछते हैं कि ली सोमिन तुम बताओ कि तुम यहाँ पर उनके बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम्हें लगता है कि वो बैंडिट्स ग्रुप जो जिन लोगों ने तुम्हें किडनैप किया था वो लोग 5 पीक हीरोज यानी कि 5 लो रैंक के हीरोज को इतनी आसानी से कैसे किडनैप कर सकते हैं अगर उन लोगों के पास डिमोनिक पावर्स नहीं होंगी? क्या तुमने उनमें से किसी के पास यहाँ पर सुपर पावर्स देखी थी? तो तुम्हें यहाँ पर पता होगा क्योंकि तुमने उनके साथ फाइट भी की थी। तुमने कहा ना कि तुमने उन लोगों के साथ फाइट की और उसके बाद उन लोगों ने तुम्हें किडनैप कर लिया, तुम्हें वहां पर बंदी बनाकर रखा था। तो क्या उन लोगों के पास कोई सुपर पावर्स तुमने देखी थी? क्या तुम्हें लगता है कि वो डिमोनिक सेक्टर से थे? तो ग्रैंडफादर भी उसे कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें इस बारे में पता होना चाहिए। अगर उन लोगों ने ली सोमिन को इतनी आसानी से हरा दिया जो कि एक राइजिंग स्टार और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लड़की है, तो फिर इसका मतलब यह है कि उन लोगों के पास कोई ना कोई डिमोनिक पावर जरूर होंगी। इसी वजह से उन लोगों ने यहाँ पर इन 5 हीरोज और 5 यंगस्टर्स को बड़ी आसानी से बंदी बना लिया था। तो ली सोमिन जो होते हैं उनकी बातें सुनने के बाद आगे से कहती है कि फादर ग्रैंडफादर अगर मैं आपको सच्ची बताऊं तो यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा था कि मैं फाइट कर ही नहीं पाई थी। वो लड़का इतना स्ट्रॉन्गर था कि उस लड़के ने मुझे बस एक थप्पड़ मारा और उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी, यानी कि मैं उसके साथ फाइट कर ही नहीं पाई और ना ही मैं उसकी टेक्निक्स को देख पाई हूँ। प्लीज सोमिन उनसे कहती है इसलिए प्लीज मुझे माफ करिएगा, मुझे यहाँ पर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के बारे में नहीं पता कि वो डिमोनिक सेक्टर से हैं या नहीं है। तो फादर और ग्रैंडफादर दोनों वहां पर अपने सर जोड़कर बैठ जाते हैं और कहता है कि हाय ली सोमिन यहाँ पर इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है और ऊपर से इतनी आसानी से उनसे मार खा के कैसे आ सकते हैं, किसी ये भी नहीं पता कि वो डिमोनिक एनर्जी को यूज कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, मुझे खुद ही इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाना पड़ेगा। तो उसका बेटा उसे कहता है कि फादर इस बात का क्या मतलब है कि आप खुद यहाँ पर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर जाने वाले हैं? तो फादर उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर सोमिन के साथ उन लोगों ने जो कुछ भी किया उस सबको इग्नोर कैसे कर सकता हूँ? हमारी फैमिली की रेपुटेशन का सवाल है। मैं सोमिन को अपने साथ लेकर वहां पर जाऊंगा, हम दोनों वहां पर जाएंगे और जाकर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड से अपना बदला लेंगे। उन लोगों को जाकर अगर वो डिमोनिक सेक्टर से हुए तो पूरी तरह उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 95 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कब आगे क्या होगा 5 पीक स्ट्रॉन्ग के लोगों के साथ।